नमस्कार। आज 15 मार्च 2026 की सारी बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले एक छोटा सा इंटरैक्टिव सवाल आपके लिए। भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपके पास 4 विकल्प हैं। ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश और डी राजस्थान। सही उत्तर कमेंट में जरूर लिखिए और सही जवाब देने वालों में से किसी एक को छोटा सा इनाम भी मिलेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए अब खबरें शुरू करते हैं। देश के कई राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। भारतीय मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक आज 15 मार्च से आगे आने वाले कुछ दिनों में मौसम में तेज बदलाव देखने को मिल सकता है। खासकर दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवा, गरज चमक और स्थान स्थान पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। लोगों को चलना फिरना करते वक्त सावधानी बरतने और अस्थायी ढांचे या खुले स्थानों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि 15 मार्च को दिल्ली एनसीआर में कम तीव्रता वाली हल्की बारिश हो सकती है, जिससे अधिकतम तापमान में कुछ गिरावट आएगी और 2 से 3 डिग्री तक राहत महसूस होगी। इससे बाहर रखा सामान या निर्माण कार्य प्रभावित हो सकते हैं, इसीलिए वाहनों और संवेदनशील सामानों को ढककर रखना बेहतर रहेगा। लोगों को अचानक मौसम बदलने पर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम किसान योजना की नई किस्त आज जारी की जा रही है। किसान कल्याण के तहत पीएम किसान की एक नई किस्त आज किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा रही है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक लगभग 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को यह किस्त दी जा रही है और हर योग्य किसान के खाते में निर्धारित राशि सीधे जमा होगी। ये सहायता छोटे और सीमांत किसानों की मौसमी आय को संतुलित करने और बीज, उर्वरक तथा अन्य कृषि खर्चों को कवर करने में मदद करेगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हेडलाइन नंबर 4, यूपी में मौसम बदलेगा, बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 15 से 16 मार्च की अवधि में मौसम के अचानक बदलने के संकेत हैं। गर्मी के बाद बारिश और तेज हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आ सकती है। कृषि और बाजार गतिविधियों पर असर होने की संभावना है और स्कूल, कॉलेजों को भी मौसम संबंधी सूचनाओं पर नजर रखनी चाहिए। स्थानीय प्रशासन ने भी सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं ताकि किसी प्रकार की असुविधा कम से कम हो। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हेडलाइन नंबर 5, रमजान के दौरान सहरी के समय जारी। रमजान के पवित्र महीने के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर और मेरठ सहित कई शहरों में 15 मार्च के लिए सहरी व इफ्तार के आधिकारिक समय घोषित किए गए हैं ताकि रोजा रखने वाले समय से उपवास प्रारंभ और समाप्त कर सकें। स्थानीय मुस्लिम समुदायों और मस्जिदों ने इन समय सारिणियों को सोशल मीडिया व प्रिंट के माध्यम से साझा कर जनहित में सूचना पहुंचाई है। समुदाय से कहा गया है कि स्थानीय समय का सटीक पालन करें। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। In sign for standens, Saman Palmer, in Popper Psalm, and Pawn Breen. हेडलाइन नंबर 6, उत्तर भारत में मौसम का बड़ा बदलाव। 13 से 19 मार्च की अवधि में पश्चिम और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गरज चमक, तेज हवाएं और बौछारें अपेक्षित हैं। कुछ ऊंचे इलाकों में ओले भी पड़ने की चेतावनी दी गई है। खेतों में फसल सुरक्षा और खुले संरचनाओं की जांच करने की सलाह दी गई है। यात्रियों को भी मार्ग बदलने या देर होने का ध्यान रखना होगा और स्थानीय प्रशासन व मौसम विभाग के अपडेट पर नजर बनाए रखनी चाहिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश के अलग अलग हिस्सों में मौसमी विरोधाभास देखा जा रहा है। कुछ इलाके जहां तेज गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है, वहीं अन्य हिस्सों में बारिश और ठंडक दर्ज की जा रही है। इस तरह के मिश्रित मौसम से किसानों, सड़क परिवहन तथा बिजली विभाग को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लोगों से अनुरोध है कि मौसम के अनुरूप कपड़े और आवश्यक सावधानी बरतें। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 8वीं हेडलाइन, बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल। बिहार में आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की अंदरूनी चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। पार्टी नेताओं के बीच गठजोड़ और प्रत्याशी चयन की रणनीति पर लगातार बातचीत चल रही है।
स्थानीय नेताओं की गतिविधियां भी बढ़ गई हैं और संभावना है कि आने वाले दिनों में सीटों पर इम्पैक्ट डालने वाले अलायंस संदेश साझा किए जाएंगे। राजनीतिक उपकरणों और विधायी समर्थन की गणना इस समय मुख्य चर्चा का केंद्र बनी हुई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 9वीं हेडलाइन, कई राज्यों में तेज हवाओं की चेतावनी। मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। इससे पेड़, अस्थायी संरचनाएं और हल्की इमारतें प्रभावित हो सकती हैं। बारिश और बिजली गिरने के साथ साथ ट्रैफिक और हवाई यात्रा पर भी अस्थिरता आ सकती है। नागरिकों से कहा गया है कि खुले स्थानों पर सावधानी बरतें और जरूरत होने पर स्थानीय प्रशासन के मार्गदर्शन का पालन करें। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 10वीं हेडलाइन, देश भर में मौसम का मिला जुला असर। पूरे देश में अलग अलग मौसमीय पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में ठंडक और बारिश रह सकती है, जबकि दक्षिण और पश्चिम के हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक बना रह सकता है। मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन की सलाह है कि सभी लोग ताजा मौसम अपडेट देखें, बाहरी गतिविधियों में सावधानी रखें और जरूरी आपातकालीन किट तैयार रखें ताकि अचानक मौसम बदलने पर सुरक्षित रह सकें। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।